कश्मीर में एसआईए की छापेमारी, अनंतनाग और अवंतीपोरा में छापेमारी। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर और जम्मू के उधमपुर में बारिश। सरहद पार से गोलीबारी पर न्यूज 18 के सवाल पर एमईए तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा, यह दो तरफा समझौते की खिलाफ वर्जी। सरहद और कौम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए है पुरज़म। बीएसएफ के स्पेशल डायरेक्टर ऑपरेशंस का बयान, कहा दिया जा रहा पाकिस्तान की हरकतों का जवाब। डोगरा स्वाभिमान संगठन का एहतजाज, ईडी के जरिए चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी को बताया बदले की कार्रवाई, आवाज दबाने की कोशिश। अमरनाथ के लिए रोड के हक में, मगर माहौलियात का ख्याल रखना जरूरी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी का बयान। जम्मू में हमले और टारगेट किलिंग सबके लिए फिक्र की बात, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद का बयान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का अखनूर दौरा, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। नेशनल आयुर्वेदिक डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं जैस्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद सीधे बात होगी खबरों की। शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां सरकार की स्कीमों को हकदार तक देर किए बिना पहुंचाना जरूरी है। एलजी मनोज सिन्हा ने ये बयान दिया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां एसआईए की छापेमारी हो रही है। अनंतनाग और अवंतीपोरा में ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। टेरर फंडिंग मामले में ये छापे पड़े हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि एनआईए ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। कश्मीर घाटी में एसआईए ने इससे पहले भी टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में एसआईए ने छापेमार कार्रवाई की थी और वहीं कश्मीर में आज भी एसआईए छापेमार कार्रवाई कर रही है। अनंतनाग और अवंतीपोरा में खासतौर पर यह छापेमार कार्रवाई हो रही है। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके मद्देनजर इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कश्मीर घाटी से, जहां टेरर फंडिंग के मामले में अनंतनाग और अवंतीपोरा में छापेमार कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है। इन दो जगहों पर खासतौर पर कई ऐसे ठिकाने हैं जहां एसआईए की टीम ने दबिश दी है। छापेमार कार्रवाई सुबह से ही जारी है। तो कश्मीर से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अनंतनाग और अवंतीपोरा में इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी एसआईए ने बीते कल कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। उससे पहले गौरतलब है कि एनआईए ने भी कई जगहों पर 2 दिन पहले छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। मंजूर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ हमसे जुड़ गए हैं। मंजूर, छापेमार कार्रवाई अनंतनाग और अवंतीपोरा में की जा रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट्स इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल जैस्मीन, आज सुबह एसआईए की जो टीम है उन्होंने अवंतीपोरा में 3 मकामात और पांपोर में एक जगह पर छापामारी की है। अगर हम बात करेंगे, ये जो अवंतीपोरा में जो रेड चल रही है, ये एक बिजनेसमैन के घर पर ये रेड चल रही है और 2 जो अफराद है ये बताया जाता है उनके घर पर छापामारी की गई। और पांपोर में अगर हम बात करेंगे, पांपोर में एक ट्रैक्टर ड्राइवर के घर पर ये छापा डाला जा रहा है। ये बताया जाता है कि ये जो छापामारी है ये टेरर फंडिंग के मामले से हो रही है और आज सुबह सवेरे जो एसआईए की टीम है इन इलाकों में पहुंची और छापामारी शुरू की है। और कश्मीर के अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, अनंतनाग में भी ये छापामार कार्रवाई हो रही है। ये छापामारी टेरर फंडिंग मामले में की जा रही है और जो टीम है अभी यहाँ पर मौजूद है और छानबीन कर रही है। इसके बाद पता चलेगा कि ये जो टीम है उसने अपने साथ कुछ मोबाइल गैजेट्स या डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, लेकिन अभी वो
फर्म नहीं है, लेकिन ये जो छापामारी है, छानबीन है, वो अभी चल रही है। ठीक है मंजूर। इससे पहले भी एसआईए ने इसी तरह कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई को बीते कल अंजाम दिया है, चाहे वो श्रीनगर की बात करें और इसके अलावा अनंतनाग की बात करें, और कई ऐसे इलाकों में छापेमार कार्रवाई की गई है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उसी कनेक्शन में, उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इसे आज भी अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे, ये पिछले कई महीनों से ये जो ऐसी कार्रवाइयां हैं ये अमल में लाई जा रही है, क्योंकि जो मिलिटेंसी से मुलव्वस लोग हैं उनको दबाने की कोशिश जारी है। अगर हम बात करेंगे, जो पिछले कई सालों से बहुत चेंज आई है कश्मीर में, अगर हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे, जो मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस है वो कम हो गए हैं। इसलिए जो एसआईए है या एनआईए है, जो बाकी दीगर एजेंसीज है, वो इस पर काम कर रही हैं, ताकि वो चाहते हैं कि जहां पर भी इस चीज का जड़ है, इस जड़ तक पहुंच जाए और इसको जड़ से खत्म किया जाए। इसी सिलसिले में अगर हम बात करेंगे, परसों भी यहाँ अवंतीपोरा, पांपोर और कई ट्राल में कई जगहों पर ये जो छापामारी हुई है, इसी सिलसिले में ये छापामारी जो कार्रवाइयां हैं वो ये जारी रहेंगी जब तक ना ये पूरी तरह यहाँ पर खत्म हो। ठीक है मंजूर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि एसआईए एक बार फिर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, खासतौर पर अनंतनाग और अवंतीपोरा के कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई हो रही है। आपको ये भी बता दें कि बीते कल भी एसआईए ने कई चिन्हित स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें कई बड़े कारोबारियों के घरों पर छापे मारे थे। बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और बीते कल की अगर बात की जाए तो सिर्फ कश्मीर घाटी ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी इसके तार जोड़कर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। और उसी क्रम में आज भी एसआईए की टीम अनंतनाग और अवंतीपोरा में इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और अनंतनाग का रुख कर लेते हैं, मुदस्सिर हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। मुदस्सिर, आज एक बार फिर से एसआईए की टीम इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बीते कल भी कई बड़ी ऐसी मछलियां थी जिन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो उसी क्रम में आज एसआईए एक बार फिर से इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अतिरिक्त जानकारी क्या कुछ इस हवाले से? बिल्कुल जास्मीन, हम आपको बता दें कि लगातार ये कार्रवाइयाँ जारी है, चाहे एसआईए की बात करेंगे या एनआईए की बात करेंगे, तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो टेरर फंडिंग मामला है उनको कहीं ना कहीं बस्ट किया जाए और उनके तार जो है उसको तलाश किया जाए। और लगातार ये सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनकी ये लगातार कोशिश रही है कि जो बेस है मिलिटेंसी की या जो टेरर फंडिंग मामला है तो उस तक पहुँचा जाए और जो बेस है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और उन तारों को भी ख़त्म कर दिया जाए जो यहाँ पर मिलिटेंसी रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे टारगेट किलिंग की अगर हम बात करेंगे या फिर एनकाउंटर्स की बात करेंगे, तो उनको तलाशने की जो कोशिशें हैं वो जारी है। और इसमें लगातार जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो सहयोग दे रही है स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज का या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये मामला है, जो रेड्स है, इनमें सूरत लाई गई है, यानी कि तेजी लाई गई है पिछले 2 दिनों की। अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि अनंतनाग या फिर श्रीनगर एरियाज की बात करेंगे या पुलवामा एरियाज की बात करेंगे, तो 2 दिन पहले ही ये रेड्स डाले गए थे। और गौरतलब बात ये है कि आज जो रेड्स डाले गए हैं तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड है। जिस तरह से मंजूर भी कह रहे थे कि जो अवंतीपोर एरिया है या फिर पांपोर एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 4 मकामात पर वहां पर ये रेड जो है वो जारी है। और अनंतनाग की बात करेंगे तो यहाँ पर जबलीपोरा बिजबिहाड़ा एरिया है, वहां पर भी एक बिजनेसमैन के घर पे ये रेड्स जो है वो डाले जा रहे हैं। और जिस तरह से हमने 2 दिन पहले ही कहा था, सोर्सेज का हमने जो है हवाला दिया था और ये कहा था कि जो कुछ बड़े नाम हैं वो अभी राडार पर है और हो सकता है कि उनमें पॉलिटिशियन शामिल हो या फिर बिजनेसमैन शामिल हो। तो आज वो देखने को मिला कि जो भी रेड्स है, जहां पर भी ये रेड्स डाले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बिजनेस से रिलेटेड है वो लोग जहां ये रेड्स डाले जा रहे हैं। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो रेड्स है वो अभी जारी है। और साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, ये इसका पास्ट जो है, पास्ट हिस्ट्री जो है, ये हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी तस्वुर किया जाता था और साउथ कश्मीर ज्यादातर जो है निशाने पर है, राडार पर है इन एजेंसीज के। और अगर देखा जाए जो बाकी एरियाज के तुलना में, तो साउथ कश्मीर में ये रेड जो है वो ज्यादा डाले जा रहे हैं और साउथ कश्मीर से ही ये तार जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से। और जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली में भी ये रेड जो है 2 दिन पहले डाले गए थे और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जो ये मामला है जो यहाँ पर हाल ही में पेश आए थे, चाहे एनकाउंटर्स या फिर टारगेट किलिंग्स की बात करेंगे, तो उनके तार
तार भी जो है आपस में कहां पर जुड़े हैं वो भी देखने की कोशिश जो है वो जारी है। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये रेड जो है जारी है, हालांकि बारिश तेजी से हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भी ये रेड जो है वो डाले जा रहे हैं। जासूद बिल्कुल मुदस्सिर, और तार कहां से जुड़े हैं उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। टेरर फंडिंग किस स्तर पर हो रही है उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों की घटनाओं को नजर में रखते हुए ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। श्रीनगर में रिमझिम बारिश हो रही है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है। जम्मू के उधमपुर में भी बारिश हो रही है, वहीं सीमावर्ती इलाका कुपवाड़ा में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मुगल रोड समेत ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। मुगल रोड पर यातायात बाधित भी हो गया है। बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज रोड भी बंद है। रामबन जिले के महू मंगित में भी भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो इसी के साथ घाटी में मौसम एक बार फिर से बदल गया है और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। निचले इलाकों में बारिश हो रही है। जम्मू की बात की जाए तो उधमपुर में रात से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मुगल रोड समेत बांडीपुरा गुरेज रोड यातायात के लिए बंद है। रामबन जिले के माहू मंगित में भी भारी बर्फबारी हो रही है और इसी के साथ सर्दियों ने घाटी में दस्तक दे दी है। बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मुगल रोड यातायात के लिए बंद है। बांडीपुरा गुरेज रोड भी यातायात के लिए बंद बताया जा रहा है। श्रीनगर की बात करें तो रिमझिम बारिश वहां पर हो रही है और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन घाटी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। और मुनीश का रुख कर लेते हैं, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, बर्फबारी का सिलसिला ऊपरी इलाकों में जारी है और उसी के साथ मुगल रोड एक बार फिर यातायात के लिए बंद हो गया है। यही नहीं, बांडीपुरा गुरेज रोड भी यातायात के लिए बंद है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब फुल फ्लेजेड तरीके से सर्दी के मौसम ने घाटी में दस्तक दे दी है? मुनीश जी बिल्कुल यास्मीन, जैसा कि पिछले दो फोरकास्ट था उसके हिसाब से कल शाम 4 बजे से ही जो है मौसम का मिजाज बिगड़ गया था और उसके चलते सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा बर्फबारी मुगल रोड पे थी, जिसके चलते मुगल रोड को कल शाम से ही अगले आदेश तक बंद कर दिया गया था। अगर हम बात करें तो पूरी रात जो है जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं पुंछ के, चाहे मुगल रोड है, पोशाना है, डोगरियां है, हिलकाता है, सावजियां, लोरन, सब जगह पे बर्फबारी हो रही है और अभी भी बर्फबारी जारी है, जिसके चलते काफी ठंड का मौसम हो गया है। और मुगल रोड जो है कल से बंद थी और आज भी बंद है। जब तक मौसम साफ नहीं होता मुगल रोड के खुलने के चांस नहीं है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। हालांकि किसान खुश हैं, ऊपरी इलाके के जो लोग हैं, मेवत जो बागात वाले हैं वो भी खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी अचानक शुरू होने से जो है जो उसका असर पड़ रहा है लोगों पे। अगर बात करें दिवाली का त्योहार है जो आने वाला है, अगले 2 दिनों में दिवाली भी है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है लोगों की परेशानी भी बढ़ी है, खास करके जो व्यापारी है, क्योंकि दिवाली पर लोगों का काम धंधा जो है इस बारिश की वजह से भी प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल मुनीश, और क्योंकि अमूमन जब मुगल रोड पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है तो मशीनरी को पहले ही तैनात किया जाता है कि जैसे ही बर्फबारी हो और जैसी बर्फबारी रुके उसके बाद यातायात को सुचारू करने के लिए बर्फ को तुरंत हटाने का काम किया जाए। तो क्या ये पॉसिबल है या फिर बर्फबारी हो रही है इस वजह से बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं हो पाया है? जी जैस्मीन, आज बर्फ हटाने का कोई काम शुरू नहीं हो गया, लेकिन मुगल रोड अथॉरिटी और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग जो है उनकी तरफ से 2 कंट्रोल रूम जो है मुगल रोड पर स्थापित किए गए हैं। एक पोशाना में जहां पर पुलिस चेक पोस्ट है और दूसरा जो है बुफलियाज में। तो जो हैवी मशीनरी है उन्होंने बुफलियाज में रखी है और जो दूसरी मशीनरी है वो पोशाना में रखी है कि अगर इन केस जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई जो है लोग निकल के आते हैं और फंस जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए जो है मशीनरी वहां पर तैनात है और कंट्रोल रूम पूरी तरह से एक्टिवेट है। अगर कहीं कोई सूचना मिलती है तो वो बर्फ हटाने का काम करेंगे। लेकिन अभी जो है जिस तरह बर्फबारी हो रही है अभी बर्फबारी चलते जो है मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम नहीं शुरू हो पा रहा है। ठीक है मुनीश, यानी माफ कीजिए, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन है वो अलर्ट पर है। हालांकि बर्फबारी अभी हो रही है और इस वजह से बर्फ को हटाने का काम शुरू नहीं हो पाया। मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। कुपवाड़ा से हमारे सहयोगी याह्या ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। याह्या, कुपवाड़ा में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू है और इसी के साथ ठंड ने भी दस्तक दे दी है, विंटर सीजन की शुरुआत हो चुकी है। याह्या
जी जास्मीन, महकमा मौसमियात की एन पेशन गोई के मुताबिक जो उन्होंने कहा था कि 2 रोज तक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, तो कुपवाड़ा जिला जो सरहदी इलाका माना जाता है, यहाँ पर भी सरहदी इलाके जो हैं करना, केरन, मुत्सिल, जुमगंड, बुरनमल और वादी बंग्स जो है, वहां पर आज बर्फ की सफेद चादर जो है वो पूरा इलाका उससे ढक गया है। और इसी तरह से जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इस वक्त जो करना, केरन, मुत्सिल और जुमगंड के तीनों रास्ते जो है वो आमद रफ्त के लिए फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। इधर बीकन हुक्काम का कहना है कि जो ही बर्फबारी में थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा तो वो बर्फ हटाने की मशीनों को काम पे लगाएंगे। वहीं आज जास्मीन डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा जो जिला मजिस्ट्रेट ने आज लोगों से कल की कि वो हाल जो भी वो है जो नालों के करीब या यहाँ पर बिल्कुल यहाँ मौसम इस वक्त कुपवाड़ा में कैसा है, हम इसका अंदाजा आपकी आवाज से भी लगा सकते हैं, जो हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। बर्फबारी वहां पर शुरू हो चुकी है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं यातायात में दिक्कतें होती हैं और यातायात के साथ दूर संचार में भी, यानी कि टेलीफोनिकली भी कई दिक्कतें सामने आती हैं। आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको मंजर भी हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, जहां बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारी बर्फबारी ऊपरी इलाकों में हो चुकी है। मुगल रोड यातायात के लिए बंद है। अच्छी बात यह है कि 2 कंट्रोल रूम वहां पर स्थापित किए गए हैं। मशीनरी को पहले ही तैनात कर दिया गया है, लेकिन बर्फबारी हो रही है, इस वजह से यातायात सुचारू नहीं हो पा रहा है। बर्फ को हटाने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। वहीं कुपवाड़ा सीमावर्ती इलाके की अगर बात करें तो वहां पर भी बर्फबारी हो रही है और जैसे कि मौसम विज्ञान केंद्र की पेशेनगोई थी उसके मुताबिक यहां पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और सरहद पार से गोलीबारी पर न्यूज 18 के सवाल के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तर्जुमान अरिंदम बागची का कहना है कि ये 2 तरफा समझौते की खिलाफ वर्जी है। सिफारती सतह पर भी इस मामले को उठाया गया है। शैलेंद्र, आपका प्रश्न था इस जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बारे में, आपने इसी में पूछा था कि आज में इनफैक्ट आज कुछ इंसिडेंट आज का भी है। देखिए, हमने ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं हम रेगुलरली इनको ऐसे सीज फायर वायलेशंस जो होती हैं और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं होती हैं कभी ड्रोन से या फायरिंग से, ये हमारे जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इसका उल्लंघन है और हम इनको पाकिस्तान के साथ हम इनको हमेशा उठाते हैं और इसको हम टेकअप करते हैं। और ये जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुई हैं, आज वाले का मैं कह नहीं सकता हूँ, बट जो भी रिसेंटली हुई थी, जो बीएसएफ ने पाकिस्तानी साइड के साथ फ्लैग मीटिंग्स में इसको इनका इशू टेकअप किया है और डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए भी हमने ये मुद्दा उनके सामने रखा हुआ है। और खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ही स्लीपर बस में गुरुग्राम में लगी भीषण आग, घटना में 2 लोगों की जलकर मौत। बस में सवार 10 से 12 लोग झुलसे, अस्पताल में किया गया भर्ती। गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर फ्लाईओवर पर हादसा। बदायूं में स्कूली बच्चों से भरी प्राइवेट बस पलटने से बाल बचे बच्चे पुलिस चेकिंग से बचने के लिए बस खेत में उतरी। बस में सवार बच्चे जान बचाकर भागे। लखनऊ में अवैध शराब बेचने के 3 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब हरियाणा से शराब लाते थे आरोपी। पुदीन हरा और कोल्ड ड्रिंक मिलाकर बनाते थे महंगे ब्रांड्स। झांसी में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। राज्य मंत्री मिन्नू कोरी के नाती को मारी थी गोली। पुलिस और एसओजी की टीम को मिली सफलता। कबड्डी की नेशनल चैंपियन बनी हिमाचल की महिला कबड्डी टीम। 37वीं नेशनल गेम्स के फाइनल में हरियाणा को 32-23 से हराकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने खिलाड़ियों को दी बधाई। बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस नेताओं पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, केंद्र से मिल रही मदद के बाद भी झूठ बोल रहे कांग्रेस नेता।
आज उत्तराखंड का 23वां राज्य स्थापना दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून में रैतिक परेड की लेंगी सलामी। कल राष्ट्रपति ने बद्री विशाल के दर्शन कर की थी पूजा अर्चना। उत्तराखंड आज अपना 23वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य आंदोलनकारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात। सभी को एक जैसी पेंशन की घोषणा संभव। मुख्यमंत्री धामी ने दी बधाई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर पर हाईकोर्ट में बहस पूरी। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दिवाली के बाद फैसला सुना सकता है कोर्ट। हैदराबाद में पहले स्वदेश फ्लैगशिप स्टोर का उद्घाटन। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने किया शुभारंभ। कभी भी खाली कराया जा सकता है आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल और सपा दफ्तर। आज खत्म हो रही है प्रशासन की ओर से जारी नोटिस की मियाद। योगी कैबिनेट ने निरस्त की है जौहर ट्रस्ट की दी गई जमीन की लीज। मथुरा में अवैध कॉलोनी पर गरजा बुलडोजर। बाउंड्री वॉल, सड़क और ऑफिस को तोड़ा। बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही थी कॉलोनी। इटावा पुलिस जीप गश्त के दौरान पेड़ से टकराई। 2 दरोगा समेत 3 पुलिस वाले जख्मी। सीओ ने एसएफआई मेडिकल पहुंचकर जाना घायलों का हालचाल। बदायूं में त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि पार्टी हर मजहब का एहतराम करती है। कांग्रेस श्री अमरनाथ जी गुफा के लिए सड़क की तामीर के हक में है, लेकिन माहौलियात का ख्याल रखा जाना जरूरी है। वानी ने कहा कि इंडिया अलायंस में पीडीपी और एनसी भी शामिल हैं। वो चाहते हैं कि ये पार्टियां इंडिया अलायंस में रहकर ही बीजेपी का मुकाबला करें। उमर अब्दुल्ला के बयान पर वकार रसूल वानी ने कहा कि सीट शेयरिंग के मामले पर बात होगी और पार्टियों को उनके हिसाब से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। की बात करें रोड की कंस्ट्रक्शन के बारे में, कांग्रेस पार्टी हर मजहब का एहतराम करती है। अगर हिंदू भाइयों की कोई जगह है और उसमें मुझे नहीं लगता है कोई रोड़ा अटकाना चाहिए। अलबत्ता गवर्नमेंट को इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि एनवायरमेंट का भी नुकसान ना हो। लेकिन हम चाहते हैं रोड बने, लोग जाए, उसमें कोई एतराज नहीं। उससे क्या आने वाले इंतखाबात में आप अलायंस को लेकर इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे एनसी, पीडीपी या दीगर जमातें? हम ख्याल देखो, असेंबली इलेक्शन का ऐसा कोई अभी डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन एनसी और पीडीपी हमारे साथ इंडिया अलायंस में है और हमारी कोशिश रहेगी कि इंडिया अलायंस ही जुड़ के बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। तो हमारी कोशिश है कि इंडिया अलायंस में ही। उमर साहब कह रहे हैं इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, अभी बात चल रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सीट शेयरिंग होगी अपने अपनी सीटें लड़ेंगे। और ये मुझे लगता है इसके बाद 18 मीटिंगें हमारी डिस्ट्रिक्टों में हो गई हैं। अब हमारा अनंतनाग और शोपियां जो है वो रहा है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दिवाली के बाद उसको भी कर लेंगे। तो हमारे साथ हमारे सीनियर मोस्ट लीडर, इनका आज शुक्रिया, ये हमारे साथ आज कुलगाम की रिव्यू मीटिंग में आए, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हर जिले में मजबूत है। हर जगह कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है वो मजबूत है, दिन ब दिन और मजबूत हो रहा है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जम्मू में हुए हमले और टारगेट किलिंग के मामले फोर्स और आम लोगों दोनों के लिए फिक्र की बात है। उन्होंने कहा कि अमल की बहाली में सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। बांडीपोरा में वॉकर्स कन्वेंशन के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर में चुनाव को लेकर बार बार बयान बदले जा रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान आवाम का हो रहा है। गुज़िश्ता 1 साल से ये राजौरी से शुरू हुआ, बीच में एक नल था 4-5 साल का, और मैं कभी कभी कहता भी था, लोग कहते थे आप गवर्नमेंट की तारीफ करते हो। गवर्नमेंट की जितनी कमियां हैं वो तो ढेर है, पहाड़ है, लेकिन 1-2 चीजें अच्छी गवर्नमेंट ने की थी कि मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हुई थी, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई थी और हड़तालें खत्म हुई। बाकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में तो नाकाम हुई ये सरकार। बेकारी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, डेवलपमेंट है ही नहीं। ये चीजें नेगेटिव चीजें हैं सरकार। लेकिन पिछले 1 साल से राजौरी में कई वारदातें हुई
और इस साल उसका असर हमें कोकरनाग से और बाकी जगहों में भी साउथ नॉर्थ में ये दिखने लगा कि गाहे बगाए या तो फौज के या पुलिस के मारे जाते हैं। और बीच में ऑफकोर्स 1-2 साल से वो टारगेट किलिंग भी हो रही है। तो टारगेट किलिंग से लेकर रजौरी से लेकर ये आज तक जो बीच में किलिंग हो रही है, बड़ी तशवीश की बात है। और ये तशवीश सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नहीं है, सिक्योरिटी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके लिए भी है और अवाम के लिए भी है। तो मैं इसमें अपील सभी से करूंगा कि ये हम सब का काम है हालात ठीक कर, वरना अगर हालात खराब होंगे तो सरकार को और 20 साल लगेंगे बहाना करने में कि अब इलेक्शन होंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।